सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पीरियोडिक टेस्ट 1 क्लास 7 को क्वेश्चन पेपर मैथ का। ये जो क्वेश्चन पेपर है सबसे ज़्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जो कि 2023-24 का है, मीन्स यही साल का है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी है, ठीक है। तो सबसे पहले बता दो, आप लोग वीडियो को विदाउट स्किप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देख रहे हैं। चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस टाइप की वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। एंड इसका पार्ट 2 भी आएगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। नीचे जो लाइक कमेंट जो ठोकना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है वो बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज डेस इंटीजर। तो एक प्रोडक्ट दो नेगेटिव इंटीजर का क्या हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, या फिर नन ऑफ डीज हो सकता है। तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आपका ये जो पहला आंसर है वो करेक्ट हो जाए। कैसे हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जिसका मान लो एक -2 है, एक प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 है, तो ये 8 हो जाए एंड ये माइनस और ये माइनस होकर ऑलवेज प्लस बनेगा, राइट। तो ये जो इसका आंसर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है। दो नेगेटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा जो होता है पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला है वो बी नंबर है, -5 है यहाँ पर, उसके बाद प्लस ब्रैकेट के अंदर -8 है और उसके बाद जो हम लोग का एक दूसरा दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर एक एक हमको यहाँ पर डिजिट दे रखा है एंड इसके बाद जो हमको एक और ऐसा डिजिट लिखना है जिससे जो हम लोग का ये वाला मीन्स लेफ्ट हैंड वाला इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर ऑप्शंस में जो दिए गए हैं उसी से हमको चुन के लिखना है। तो ऐसा कौन सा नंबर डाले जो आपस में दोनों बैलेंस हो जाए। तो देखो, जब हम लोग ये LHS वाला को सॉल्व करेंगे, मीन्स जो लेफ्ट साइड है हम लोग का, वो है हम लोग का -5 और प्लस -8। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स +15 आ रहा है। तो हम लोग को राइट साइड में भी एक ऐसा नंबर रखना है ये हेल्प बॉक्स से चुन के, कि ताकि जो आंसर आ जाए वो इक्वल आ जाए। तो अगर हम लोग जब उसमें -5 रख देंगे, जब हम लोग राइट में -5 रख देंगे तो उसमें भी जो हम लोग का आंसर बैलेंस हो जाएगा। आप लोग चाहे तो करके देख लो, हम लोग का आंसर यही होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों को जब हम रखेंगे तो आपस में ये जो इक्वेशन जो है यहाँ पर इक्वेट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन दे रखा है और हमको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, आंसर आपको निकल जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो बोल रहा है, सॉरी 3 नहीं, सी जो है वो बोल रहा है कि -8 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू डैश। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, ये -8 है, ठीक है। उसमें हम लोग जब डिवाइड करते हैं, मीन्स नीचे लिख दो -2, ठीक है। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स प्लस बना देगा, ठीक है। कैंसिल आउट नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब हम इसको कैंसिल करके लिखेंगे तो ये हम लोग को +4 आ रहा है, राइट। तो ये जो आंसर हम लोग का सही हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन 3 जो हम लोग का सही हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का सी का आंसर। तो हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन नंबर डी, द प्रोडक्ट ऑफ 8 नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज। सो हम लोग जब 8 नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, ठीक है, और एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर मीन्स सिर्फ एक इंटीजर जो कि पॉजिटिव में हो, ठीक है। तो उसका क्या आएगा कि उसका जो बाद में जो आंसर आएगा प्रोडक्ट में, वो क्या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, जीरो आएगा, या फिर नन ऑफ दीज आएगा। तो देखो, जब हम लोग इवन नंबर में नेगेटिव इंटीजर दे रखा हो तो उसका जब प्रोडक्ट बोलेगा इवन नंबर, जिसका 8 इवन नंबर है, तो वो हमेशा प्लस आएगा, ठीक है। पॉजिटिव जब जब भी बोलेगा इवन नंबर में, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इतना समझ गए। उसके बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर एक और है, ठीक है, प्लस। यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस और प्लस का हमेशा क्या आता है, हम लोगों का आंसर प्लस आता है। प्लस 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 होता है, ठीक है। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, प्लस और यहाँ पर अगर प्लस हो तो क्या हो जाएगा, प्लस। और प्लस या फिर यहाँ माइनस हो तो उसका क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, फिलहाल मैं जिसका आंसर बताने का काम कर रहा हूँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हम लोग का क्या आ जाएगा, 8 नेगेटिव इंटीजर, हम 8 जो होगा हमको नेगेटिव इंटीजर क्या देगा, पॉजिटिव देगा, एंड एक पॉजिटिव इंटीजर मीन्स एक पॉजिटिव इंटीजर हमको पॉजिटिव देगा। तो दोनों का जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट में हमेशा पॉजिटिव में आएगा, मीन्स हम लोग का ये वाला फर्स्ट नंबर है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेंगे यहाँ पर, अ फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड। तो एक फ्रैक्शन जहाँ पर न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से, उस फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सभी को पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम ना, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर एफ में क्या कर रहा है, देखो ध्यान से देखना। हम लोग को क्या बोला है, सम फाइंड करने बोला, किसका फाइंड करने बोला है, तो 2/3 + 3/5 इसका सम फाइंड करने बोला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नीचे का एलसीएम ले लेंगे। जो डिनोमिनेटर होता है हम लोग को एलसीएम लेना पड़ता है, राइट, सभी को पता होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका जो हम लोग का जो मल्टीप्लाई करके हम जो आंसर बनेगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। तो 3 5 या 15 होता है, सो 15 इसका एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, नीचे से जो हम लोग को इसको डिवाइड करना है। तो 3 का टेबल में 5 कितना बार में, सॉरी 15 कितना बार में आता है, हम लोग को यहाँ पर डिवाइड करना है, ठीक है। तो 5 बार में आता है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, ऊपर से जो हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो देखो 3 का टेबल में 15 बार में आता है और 15 × 2 30 होता है, तो 30 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, सेम प्रोसेस हमको 5 के साथ करना है। सो 5 को जब हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, एंड 3 को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 39/15 लिख देंगे। सो 39/15 जो होता है, हम लोग ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम लोग कट करके जो कैंसिल करके इसका सही आंसर निकालेंगे, ठीक है। सो ये 3 का टेबल से कट रहा है तो ये 15 बार में कट जाएगा, और ये 1 और 3 बार में। इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 13/5 आंसर आ जाएगा।
एंड यहाँ पर जो है ऑप्शन में कहीं भी 13/5 आंसर में नहीं दे रखा है, ठीक है। इसका जो आंसर आया यही आया है। तो हो सकता है इसका आंसर में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, बट यही फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। इसमें पर आंसर दिख नहीं रहा है हमको, तो हो सकता है कि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ हो। क्या है, आप लोग इसी का जो आंसर है सही प्रोसेस है, तो आंसर भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल दे रखा है, हम लोग को 8/9 दे रखा है, उसको हम लोग को डिवाइड करना है 8 से। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिवाइड दे रखा है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर 8 और 8 कट जाएगा, यहाँ पर 1 और 9 बच जाएगा, इसका आंसर फाइनल आंसर जो होगा 1/9 हो जाएगा, मीन्स ये वाला जो हम लोग का करेक्ट आंसर है। इतना समझेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ना यहाँ पर देखो एच नंबर भी काफ़ी सिंपल है। ना यहाँ पर क्या बोले हमको 6/7 ऑफ 56। तो 6/7 ऑफ 56 का क्या मतलब होता है, देखो यहाँ पर 6/7 ऑफ 56 मतलब 6/7 इंटू इंटू मीन्स मल्टीप्लाई 56, ये इसका सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतना तो सभी को आता है, यहाँ पर काट देंगे हम लोग, मीन्स कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर 7 का टेबल में 56 8 बार में आता है, राइट। टेबल नहीं है तो टेबल सबसे पहले याद करो, अगर आपको अपना मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को हाई लेवल पे ले जाना है और काफ़ी जल्दी जल्दी आपको अगर कैंसिल आउट करना है या फिर काफ़ी जल्दी आपको आंसर बनाना है, तो आप लोग सोचते हो कि हम लोग कैसे इतना जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको सभी टेबल याद होने चाहिए, स्क्वायर रूट्स एंड रूट्स याद होने चाहिए, जिसका भी आपको फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट आगे ज़रूरत पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कैलकुलेशंस और सभी मल्टीप्लाई टेबल्स जितने भी होते हैं सबको ऐड कर लेना, मतलब याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 6 8 जा 48 होगा, मीन्स हम लोग का जो आंसर आ जाएगा 48 आ जाएगा, मीन्स ये वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा, राइट। समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आई है वो है द टू फ्रैक्शन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज। सो दो फ्रैक्शन आपस में रेसिप्रोकल कहलाएगा तब कहलाएगा जब उसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1 2 -1 और -2 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये पहला नंबर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका आई नंबर का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 1 ये वाला। ना यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द नंबर विच ऑकर द मोस्ट इन अ डाटा इज कॉल्ड। तो इसका जो आंसर होता है वो होगा आपका सिंपली मोड, ठीक है। सो मोड जो होगा आपका इसका आंसर आ जाएगा, बट यहाँ पर ऑप्शन में कहीं भी मोड नहीं दे रखा है। सो ये यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर मोड ऑप्शन में देना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर मोड होगा, ठीक है। जो नंबर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग नंबर होता है वो मोड ही होता है, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ना यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है डू एज डायरेक्टेड। ना यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर 2 का वो है देयर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स विथ नंबर 1 to 6 मार्क ईच ऑफ देम। तो हम लोग के पास सपोज कर लो कि 6 मार्बल है, ठीक है, और सभी 6 के 6 मार्बल में जो है उसका नंबरिंग क्या है, ठीक है। जो मार्बल है उसमें 1 होगा, जो मार्बल 2 इसमें 2 होगा, जो मार्बल 3 उसमें 3 होगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का टोटल 6 मार्बल है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए का जो 1 है वो बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 5। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि नंबर 5 का जो मार्बल होगा जिसमें नंबर 5 लिखा होगा उसका प्रोबेबिलिटी कितना है आने का। एंड सेकंड में हमसे जो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है वो बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 4। मींस तो नंबर 4 का आने का कितना प्रोबेबिलिटी है, हमको 5 का भी बताना है और 4 का भी बताना है, ठीक है। सो इसका कितना प्रोबेबिलिटी होगा, तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग सबसे पहला यहाँ पर मैंने बना लिया है ड्राइंग, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा 5 नंबर का मार्बल आने का, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को सबसे पहला क्वेश्चन याद करो क्या पूछा था कि नंबर 5 वाला आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, नंबर 5 वाला मार्बल का आने का कितना प्रोबेबिलिटी है। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम नहीं लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिखेंगे, जो कि कितना यहाँ पर 6, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टोटल 6, 1 2 3 4 5 6 मार्बल, इसलिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो सकते हैं, 6 से हो सकते हैं, 6 से ज़्यादा कम कुछ नहीं हो सकता, बराबर 6 होगा। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम क्या होगा, फेवरेबल आउटकम में हम लोग को सबसे पहला 5 का पूछा है, तो यहाँ पर 5 आने का कितना प्रोबेबिलिटी है वो नहीं हम लोग यहाँ पर बता सकते। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 5 कितने हैं, 1 है, राइट। तो यहाँ पर 1 दिखती है, इतना समझ में आया। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, तो 6, तो हमने 6 लिखा, उसके बाद फेवरेबल आउटकम 5 है, फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या है 5 है, तो वो कितना है यहाँ पर 1 है, तो उसकी जगह हमने 1 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग का प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 6 है, तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 5 का, यहाँ पर 5 लिखता हूँ, 5 का आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/6, सही, यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर जो हम लोग का पहला नंबर का आंसर हो गया वो हो गया 1/6। तो इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। ना यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा था कि फेवरेबल आउटकम 4 के आने के कितने चांस है। तो यहाँ पर हम लोग सेम प्रोसेस से इसको भी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पर कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टोटल 6 मार्बल है। तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पर हम लोग के पास क्या दे रखा है 4, वो यहाँ पर आने के कितने चांस है, 1 चांस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 6 में से टोटल 4 नंबर के मार्बल सिर्फ एक ही है, इसलिए फेवरेबल आउटकम यहाँ पर अगर 2 मार्बल 4 नंबर के होते तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पर हम लोग 2 लिखते, क्योंकि यहाँ पर टोटल 2 4 नंबर के मार्बल होते, क्योंकि यहाँ पर एक दे रखा है इसलिए हमने एक लिखा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखेंगे 4 के आने के कितने चांस हैं, तो हम फाइंड करें प्रोबेबिलिटी, ठीक है।
तो यहाँ पर इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका जो फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। एंड आप लोग इसको प्लीज़ टोटल जो है मतलब पूरा लिखना, ठीक है, मेरे से शॉर्टकट में लिखना, यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं आपको इस तरह छोटा में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग के पास फेवरेबल आउटकम क्या दे रखा है 1, यहाँ पर टोटल आउटकम कितने हैं 6, ठीक है। तो ये 1/6 जो हो जाएगा इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझ में आ गया, क्यों हो जाएगा ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जल्दी से आगे बढ़ेंगे। सो गाइस इससे पहले हमने समझा कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी समझा हमने फाइंड करना कि कैसे 4 और 5 हमने निकाला। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर बी दे रखा है वो दे रखा है कि मीन निकालना है हमको फर्स्ट 5 होल नंबर का। तो सबसे पहले बात हमको ये बताओ कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होता है उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर टोटल फर्स्ट 5 होल नंबर कितना हो जाएगा 4 तक हो जाएगा, मीन्स 0 1 2 3 4 एंड 5, नहीं सॉरी 5 नहीं 4 तक ही होगा बस। तो यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 टोटल यहाँ पर हम लोग के पास टोटल 5 होल नंबर आ गए। तो इसका हम लोग को मीन निकालना है। मीन कैसे निकालता है तो वो देखते हैं हम लोग ना। यहाँ पर हम लोग एक सादा पेज में आ गए और यहाँ पर हम लोग मीन निकालना सीखेंगे। सो हम लोग के पास जो नंबर दे रखे थे वो क्या थे 0 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर काउंट कर लो टोटल 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को मीन निकालना है। मीन निकालने का जो फॉर्मूला है सिंपली हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ नंबर बाय टोटल नंबर। तो ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला पे सिंपली आपको पुट कर देना है। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 एंड नीचे हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर कितना है यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर जब इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10 और ये बाय 5 हो जाएगा ना। 10/5 को हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली 2 लिख देंगे। इसका जो आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर जो आपका बी नंबर का आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ना यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर सी है वो बोला फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। तो यहाँ पर हमको एक डाटा दे रखा है। डाटा मीन सिंपली यहाँ पर कुछ कुछ नंबर दे रखे हैं। नंबर क्या है 6 8 15 15 15 6 8 13 15 16 15 15। तो यहाँ पर जो है मोड हमको निकालना है। मोड जनरली क्या होता है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग नंबर को हम लोग मोड कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आने वाला नंबर जो होगा वही हम लोग का सी का आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 15 बहुत बार आया है, ठीक है। एक बार इधर आया, एक बार इधर और फिर 1 2 4 बार यहाँ पर कहीं हम लोग का, सॉरी 4 नहीं 5 बार आया है हम लोग का यहाँ पर 15। सो यहाँ पर जो सी का आंसर हो जाएगा वो भी 15 हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा समझिए, क्योंकि हम लोग का सबसे ज़्यादा ऑकरिंग नंबर जो है मोड कहलाता है और यहाँ पर सी में सबसे ज़्यादा जो नंबर आया है यहाँ पर जो दिया गया है उसमें 15 सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर भी 15 हो जाएगा। नो यहाँ पर देखो, नो यहाँ पर जो ई नंबर क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो ये भी आपसे बन जाएगा। नो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है द रन्स स्कोर इन अ क्रिकेट मैच बाय द 11 प्लेयर्स ऑफ अ टीम आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो एक क्रिकेट टीम ने जितना भी रन स्कोर किया है वो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। 11 प्लेयर है और 11 कौन सा नंबर होता है, इवन होता है या ऑड होता है, ये एक ऑड नंबर होता है। कौन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑड नंबर दे रखा है, हम लोग को बोला है यहाँ पर मोड फाइंड करने और मीडियन फाइंड करने। तो ये दोनों को कैसे फाइंड करता है चलिए हम लोग सबसे पहले वो सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग असेंडिंग फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। असेंडिंग मतलब जो छोटा से बड़ा होता है उसको हम लोग असेंडिंग कहते हैं, ठीक है। जो छोटा से ऊपर जाए मीन्स छोटा से बड़ा होता है उसको हम लोग असेंडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो जितने भी क्रिकेट मैच का जितने भी रन दे रखे इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में एक बार हम लोग सजा लेते हैं इसको। ना यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग को मोड फाइंड करने बोल रहा है। तो मोड कैसे फाइंड किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑकरिंग नंबर होता है हम लोग उसको मोड करते हैं। इससे पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आने वाला नंबर है वो कौन सा है, 10 2 बार आया पर 15 3 बार आया है। सो हम लोग को यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा मोड वो 15 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो मोड होगा वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मीडियन फाइंड करेंगे। तो मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला जानेंगे एंड उसके बाद जो हम लोग इसको अप्लाई करके मीडियन निकालेंगे। ना यहाँ पर देखो अगर हम लोग को मीडियन फाइंड करना है तो वो दो तरीका से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीडियन इवन नंबर के लिए और ऑड नंबर के लिए। फिलहाल इस वीडियो में नहीं, इस क्वेश्चन में जो है हम लोग को जो क्वेश्चन दे रखा है वो 11 प्लेयर्स का दे रखा है एंड 11 जो होता है जनरली जो होता है ऑड नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे मीडियन निकालने का वो हम लोग ऑड नंबर वाला यूज़ करेंगे। ऑड और इवन दोनों का अलग अलग फॉर्मूला होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है 11 दे रखा है इसलिए हम लोग ऑड नंबर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं। तो फॉर्मूला में क्या करना होता है, n + 1/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हम लोग का। एन का यहाँ पर मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें हम लोग 1 प्लस करके उसको डिवाइडेड बाय 2 करके जितना ऑब्जर्वेशन आएगा वो वाला हम लोग का आंसर आएगा। तो देखो यहाँ पर कैसे इसको बनाएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 11 है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 11 प्लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसमें 1 प्लस कर देंगे और बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग 12/2 कर सकते हैं, राइट। 11 + 1 12 हो जाएगा और यहाँ से हम लोग उसको कैंसिल आउट करके 6 लिख देंगे, ठीक है, जो कि हम लोग का 6 के बराबर होता है। तो 6 बताओ यहाँ पर 6 जो आएगा, यहाँ पर ये जो हम लोग का आएगा ये इतना ऑब्जर्वेशन है। 6th ऑब्जर्वेशन में जो हम लोग का आंसर है
जो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं, किस लिए सजाएं, इसलिए सजाएं ताकि हम लोग का जो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन आएगा, यहाँ पर देखो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो छठा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है हम लोग का, जो कि क्या है 15 है। नौ जो हम लोग का सिक्स्थ जो ऑब्जर्वेशन है वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कितना है 15 है। तो हम लोग जिसका आंसर लिखेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा मीडियन फाइंड करने का, सो यहाँ पर जो हम लोग का मीडियन हो जाएगा वो 15 हो जाएगा, और मोड भी हम लोग का 15 ही था। तो यहाँ पर जो हम लोग का फाइनल आंसर आया मीडियन और मोड वो कितना आया, टोटल हम लोग का 15 आ गया दोनों का, ठीक है, मीन्स 30 आ गया। मजा कर रहा था, ये रहा इसका आंसर। अब हम लोग क्या करें, इसी नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग बाकी का रेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो चैनल पर जो नए हैं उसको सब्सक्राइब करने बोल देना है, एंड अगर आप ऑलरेडी चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। चलो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।